Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5, unit number 2, that is about HCF and LCM. And our topic is highest common factor यानी HCF. आज हम सीखेंगे HCF के बारे में. लिखा हुआ इधर 3 वर्ड से मिलकर बना है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट समझाता हूं. हाईएस्ट का मतलब क्या है? सबसे बड़ा. कॉमन जो कि एक जैसा हो. और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे. मैं मिसाल देता हूं. भाई अगर फर्ज करें 8 है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है. 2 इंटू 4 करो तो 8 आ जाता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है. अगर मैं 8 को इसी नंबर को 3 पे डिवाइड करूं, 3 2s आर 6, रिमाइंडर में 2 बच गया. इससे ये पता चला कि 2 जो है 8 का फैक्टर है, जबकि 3 8 का फैक्टर नहीं है. पहले बात तो ये फैक्टर वाला पॉइंट क्लियर हो गया. ऐसा डिवाइजर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 बचे, तो वो नंबर यानी वो डिवाइजर उस नंबर का फैक्टर होगा. पहले तो ये फैक्टर की बात समझ ले. अब HCF क्या होगा? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली. देखें, अगर आपके पास फर्ज करें कोई से 2 नंबर है, मैं मिसाल ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं और 16 ले लेता हूं. अब इनको ऐसे नंबर भी होंगे कि जो 2 है, 2 भी इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसे भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है. इससे छोटा अगर बात करूं तो 1 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसे भी कंप्लीटली. इसी तरीके से अगर मैं 4 ले लूं, 4 भी इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है. 8 की बात करूं तो 8 भी इसे डिवाइड करता है और इसे भी कंप्लीटली डिवाइड करता है. ठीक है, तो अब ये देखो, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और ये कॉमन भी है. कॉमन होने का मतलब है कि ये 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 16 को भी डिवाइड कर रहे हैं. लेकिन इनमें से सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो वो हमें 8 नजर आ रहा है. इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है, तो ये इसका HCF होगा. लेकिन आप इस तरीके से मैनुअली नहीं बताएंगे. हम इधर 2 मेथड सीखेंगे. एक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे का नाम है डिवीजन मेथड. दोनों को मैं इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि HCF 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं. पहले मैंने आपको HCF समझाने की कोशिश की. क्या आपको क्लियर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? चलें स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक एग्जांपल से फाइंड द HCF ऑफ 16 एंड 28 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब ये 2 नंबर है हमारे पास, 16 है और दूसरा है 28. इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी हमने वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड भी करता हो और उससे बड़ा कोई नंबर भी ना हो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो. ठीक है, यानी सबसे बड़ा डिवाइजर निकालना बेसिकली HCF निकालना होता है. क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इधर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं. सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है दोनों नंबर की. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन रिकॉल करवाता हूं कि आपने सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू होना है. अब सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2. ठीक है, तो 2 से स्टार्ट कर लेंगे, यानी आपने सबसे छोटे डिवाइजर से स्टार्ट लेना होता है. अगर फर्ज करें इधर ये 16 है, अगर इसकी जगह पे 9 होता तो फिर 2 से स्टार्ट तो नहीं ले सकते थे, फिर ऑब्वियसली हम 3 से स्टार्ट लेते. ठीक है, तो 16 था, हमें पता था कि ये 2 पे डिविजिबल है, इसलिए हमने स्टार्ट ही 2 से ले लिया. अब 16 को जब 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 8, वो इसके नीचे लिख दिया. फिर आपने इसको भी डिवाइड किया, 2 4s आर 8, 2 2s आर 8, 2 1s आर 2. ठीक है, आपने वहां तक जाना है कि जब आपके पास आंसर में इधर 1 आ जाए, वहां तक आपने इसे डिवाइड करना है. ठीक है, इसी तरीके से 28 को देखो तो ये 2 पे डिविजिबल है, आपने डिवाइड कर दिया, 14 आ गया. फिर आपने देखा ये 2 पे डिविजिबल है, आपने डिवाइड कर दिया, ये 7 आ गया. अब 7 क्योंकि 2 पे डिविजिबल नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब है या तो ये 1 पे डिविजिबल है या फिर 7 पे, तो इसको हमने 7 पे ही डिवाइड कर दिया. आंसर क्या आ गया? 1. अब 1 से आगे आपने इसको नहीं करना. अच्छा, बात जगह पर आप यहां पर भी स्टॉप कर देते, क्योंकि हमारे पास आंसर में अगर प्राइम नंबर आ जाए ना तो उससे हम आगे डिवाइड ना भी करें तो कोई मसला नहीं होता. उसकी वजह यह है कि आंसर में 1 आ ही जाना होता है उसी नंबर से डिवाइड करके. ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका कार क्या होता है? पहले आपने डिवाइड करके ना ये सारे प्राइम फैक्टर निकाल लिए इसके. ठीक है,
फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ, ये जो नंबर नजर आ रहे हैं ना आपको, इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी हो जाएगी, 16 की। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, फिर 2 को 7 से। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना। कॉमन का मतलब जो दोनों में एक जैसे हैं। ये देखिए ये वाला 2 एक जैसा है, ये वाला 2 एक जैसा है। अब इधर 7 है, ऊपर 7 नहीं है, इसका मतलब है 7 इसमें कॉमन नहीं है। अब इधर हमारे पास प्राइम फैक्टर जो कॉमन आए हैं ना, वो है 2 और 2, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, जब कभी ऐसा हो एक से ज्यादा नंबर कॉमन फैक्टर में आ रहे हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, उनका प्रोडक्ट ले लेना। अगर एक से ज्यादा नंबर कॉमन आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट ले लेना है। तो प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो हमारा HCF होगा। क्लियर है? तो इधर से पता ये चला कि 16 और 20 को, ये जो 4 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, 16 को भी और 28 को भी पूरा पूरा। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, आप चाहे चेक करके देख ले, 16 और 20 को 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसे कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसीलिए 4 को हम HCF कहते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने 2 मेथड का आपको नाम बताया, लेकिन अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, तो हमारी एक्सरसाइज में जो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो पार्ट ए देखते हैं जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो हम पहले 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन और इसी तरीके से 42 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर आगे 2 6 are 12, 2 3s are 6। अब यहां पे मुझे पता चल गया कि ये एक प्राइम नंबर आ गया, तो मैं यहां पर भी स्टॉप कर सकता हूं। इसी तरीके से 42 है, तो ये इसके लास्ट पे 2 आ रहा है ना, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये 2 पे डिविजिबल होगा। 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये 21 है, तो ये 3 के टेबल में आता है, 3 7s are 21। अब 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, लिहाजा मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, इसे आगे मैं डिवाइड नहीं करूंगा। यानी मुझे पता चल गया मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 24 की भी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 42 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब इधर हमने सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड होता है कि आपने इसमें से कॉमन निकालने हैं। तो कॉमन जो कि दोनों में एक जैसे हैं, जैसा कि ये देख रहे हो, ये 2 कॉमन है, इधर से हम देखें तो ये 3 कॉमन है इनमें। क्लियर है? इधर से हमें पता चला कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से आ गए, 2 और 3। तो लिहाजा HCF क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है ना, HCF होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 6। तो पता चला कि 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। अब पार्ट बी, सी और डी तीनों में देखो तो आपके पास, हमारे पास 2-2 नंबर आ रहे हैं ना। आगे जो इससे अगले पार्ट्स आप देखेंगे उसमें 3-3 नंबर आएंगे। तो इसका मतलब है आप ये वाले क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर लेंगे। चले मैं आपकी सहूलत के लिए एक आध क्वेश्चन मजीद करवा देता हूं। ये पार्ट सी देख लें। 82 है, तो क्या करेंगे आप, 82 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से, 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा से। अब 82 की कैसे होगी, 2 पे डिविजिबल है, 2 4s are 8 एंड 2 1, ठीक है, 2 1s are 2। अब ये 41 चूंकि प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर पे आगे डिविजिबल नहीं है, ऐसा ही है ना। देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, और किसी नंबर पे चेक कर लें तो 41 प्राइम नंबर है, इसका मतलब है ये किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा, हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 90 को चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब ये 3 पे डिविजिबल है, 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 82, ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 41। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 लिखोगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इधर कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2, तो इसका मतलब है इसका HCF भी सिर्फ और सिर्फ ये नंबर 2 ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट डी आप लोगों ने खुद कर लेना। इसी तरीके से अगर बेटा पार्ट ई, पार्ट एफ देखें तो इसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, 3 नंबर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पैटर्न सेम रहेगा। इसमें भी अब आप क्या करेंगे, उसी तरीके से 3 नंबर आ गए हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं, हमने तीनों नंबर्स की अलग-अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये 3 पे डिविजिबल है, 3 9s are 27, फिर 3 के साथ किया तो 3 3s are 9।
अब ये 60 है तो ये 2 पे डिविजिबल है, 2 3 जार 6, फिर 2 पे डिविजिबल है 15 आ जाएगा, फिर 3 पे डिविजिबल है 5 आ जाएगा। 48 को चेक कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। ऐसे ही है, टेबल्स आपको आने चाहिए तो आप आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 लिख लेंगे। तो इसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसकी देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर आ जाए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में जो कॉमन नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 है, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब है 3 से बड़ा इसका कोई भी डिवाइजर नहीं है, तो लिहाजा HCF इसका क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, अगर पार्ट F वाला केस देखो तो इसमें भी आपने अब क्या करना होगा, 36 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन, 86 की अलहदा से, 72 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन बना लोगे इसी तरीके से, और फिर उसमें से कॉमन ढूंढोगे तो आपको HCF मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको मजीद करवा देता हूं आपकी हेल्प के लिए। फर्ज करें पार्ट H में चूज कर रहा हूं, तो सोल्यूशन में क्या होगा इसका, 21 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन, 33 की अलहदा से, 55 की अलहदा से। लो जी, ये किस पे डिविजिबल है, 3 पे, 3 7 जार 21। अब ये देख ले, ये भी 3 पे है, 3 11 जार 21। 11 भी प्राइम है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ये 5 पे डिविजिबल है तो इसको आपने 5 पे डिवाइड करना है। तो 5 पे किया तो 5 आगे, फिर 11 आ गया, ये भी प्राइम नंबर है तो मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आपने इधर लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, तो ये क्या होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33 की बात करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 55 की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा मास्वाए 1 के। भाई अगर इसके साथ मैं 1 लिख लूं, क्योंकि ये आगे 1 पे डिविजिबल भी तो हो रहा है ना इस तरीके से। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, ओनली 1 ही आ रहा है, यानी इनका HCF 1 ही होगा, कि सबसे बड़ा नंबर 1 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को मुकम्मल डिवाइड भी कर रहा हो और 1 से बड़ा भी हो। ठीक है, कई बार इस तरह की सिचुएशन भी बन जाती है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट था HCF का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे और वो हाईएस्ट भी हो, सबसे बड़ा डिवाइजर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।